दोस्तों, अकाल मृत्यु क्या होती है? दोस्तों, आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग उम्र से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है या फिर कोई किसी और बहाने से। आपने अपने आसपास ऐसा महसूस किया होगा या लोगों को कहते हुए या सुना होगा कि इस व्यक्ति की मृत्यु अकाल मृत्यु है। कुछ लोग कहते हैं कि जो नसीब में लिखा हुआ था वही हुआ। दोस्तों, आपने देखा होगा अपने आसपास जो उम्र से पहले इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटना चक्र को हम आज की इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि अकाल मृत्यु क्या होती है, या फिर कुछ लोग बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस सौरभ थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अगर आप शंकर भगवान को दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार विष्णु भगवान नाग की सैया पर विराजमान थे। तब अचानक वहां गरुड़ जी आ जाते हैं। गरुड़ जी विष्णु से कहते हैं, हे नारायण, अभी भी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ। प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक का भ्रमण करते समय यह देखा कि कुछ व्यक्तियों की दुर्घटना से अकाल मृत्यु हो रही है और कुछ जवान व्यक्तियों की बूढ़े व्यक्तियों से पहले मृत्यु हो रही है। हे प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रभु, मेरे मन में यह भी प्रश्न है कि अकाल मृत्यु क्या होती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, विष्णु जी कहते हैं, हे पंछियों के राजा पंछी राज गरुड़ जी, आपने इस पूरे प्रश्न को पूछकर इस ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया। मित्रों, श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ जी, आपको हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुनाकर देने वाले हैं। लेकिन आपको इस कहानी को शुरुआत से अंत तक सुनना होगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने मात्र से हर प्राणी का भला होता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा उसे हमेशा प्राप्त होती है। मित्रों, विष्णु जी गरुड़ जी को कहानी सुनाना शुरू करते हैं। विष्णु जी कहते हैं, पंछी राज, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में रोहन नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे नगर जा रहा था। उसका वह मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपंग या अपाहिज था। उस रोहन के नगर से उसके मित्र का घर बहुत ही दूर था। रोहन अपने मित्र से मिलने के लिए उसके घर जाना शुरू कर देता है। जाते समय बीच में कई सारे छोटे छोटे नगरों से गुजरना पड़ता था। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, पंछी राज गरुड़ जी वह कई सारे नगरों से गुजरते हुए अपने ही धुन में चला जा रहा था। तभी अचानक ही चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी का इंतजार कर रहा था, और वह भी व्यक्ति रोहन के साथ चलने लगा। उस व्यक्ति को देखकर रोहन बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो, अच्छा हुआ, अकेले चलने से थोड़ा अच्छा है, अब कोई तो मेरे साथ है। अब इस व्यक्ति के साथ चलने से मेरा सफर बड़ी आसानी से कट जाएगा। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, रोहन उस व्यक्ति से बात करने से पहले उस व्यक्ति का नाम पूछा, तो उस व्यक्ति ने अपना नाम यमराज बताया। उसे यह नाम सुनकर बहुत ही अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ चल रहे थे। तभी रास्ते में एक नगर पड़ा। नगर के प्रवेश द्वार आते ही उस यमराज नाम के व्यक्ति ने रोहन से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस नगर में काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। रोहन ने कहा, ठीक है। वह आगे बेफिक्र होकर रास्ते में चलता है। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, गरुड़ जी कुछ देर बाद उस नगर में यह खबर फैल गई कि एक व्यक्ति को सांड ने अपने सींग में फंसा कर मार डाला। जैसे ही व्यक्ति को सांड ने मारा, कुछ ही देर बाद वह यमराज नाम का व्यक्ति रोहन के पास आ गया, और फिर वो दोनों एक साथ चलना शुरू कर देते हैं। दोनों दूसरे नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस नगर के बाहर एक बहुत ही विशाल सा मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में आराम करने की सुविधा बहुत ही विशेष थी। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, गरुड़ जी मोहन के मित्र का घर अभी वहां से दूर था और रात भी होने वाली थी। तो रोहन ने उस व्यक्ति से कहा, भाई, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते मैं भी थक चुका हूँ और भूख भी लग रही है, तो यहीं पर भोजन करके हम दोनों यहीं पर विश्राम कर लेते हैं और फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा पूरी करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे भी सुबह उठकर इसी नगर में किसी व्यक्ति को जरूरी सामान देना है, तुम भोजन करके आराम करो, बाद में मैं आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, गरुड़ जी लेकिन उस व्यक्ति के जाने के कुछ ही देर बाद उस जगह पर धुआं उड़ता हुआ दिखाई देने लगा और कुछ ही देर में पूरे नगर में आग लग गई। फिर वहां पर खड़ा हुआ रोहन
यह सब देख रहा था। उसने अपने मन में सोचा कि यह व्यक्ति जहाँ पर जाता है वहाँ पर कुछ न कुछ अशुभ जरूर हो जाता है। लेकिन रोहन ने रात में उस यमराज नाम के व्यक्ति से कुछ पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों साथ भोजन करके सो गए। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं कि हे गरुड़ देव, सुबह होते ही वो दोनों अपनी फिर से यात्रा शुरू करके चलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से दोनों एक नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। तभी उस व्यक्ति ने फिर से रोहन से कहा, तुम आगे चलो, इस नगर में मेरा एक मित्र रहता है, मुझे उससे मिलने जाना है। मित्र से मिलने के बाद मैं तुम्हें आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से तुरंत ही चला गया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे पंछीराज, अब की बार रोहन आगे नहीं गया। वह वहीं पर खड़ा होकर उस व्यक्ति को देखने लगा कि वह कहाँ जा रहा है और क्या करता है। तभी अचानक कुछ व्यक्तियों की आवाज सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय वह व्यक्ति फिर से रोहन के पास गया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, गरुड़ देव, लेकिन इस बार रोहन से रहा नहीं गया और उसने उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी नगर में जाते हो वहाँ कुछ ना कुछ अशुभ हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या तुम ही सबको मार रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि तुम मुझे बहुत ही समझदार मालूम पड़ते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने लगा था, लेकिन तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। रोहन ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अच्छा हो अगर तुम अपने आप ही बताओ कि तुम कौन हो, तो मेरे लिए बहुत ही आसानी होगी। तब उस व्यक्ति ने बताया कि मैं यमराज का दूत हूँ। यमराज की आज्ञा से उन व्यक्तियों का प्राण हरण करने के लिए आया हूँ जिनकी उम्र पृथ्वी लोक पर पूरी हो चुकी है। हालांकि रोहन को पहले से शंका थी कि वह व्यक्ति यमराज का दूत है। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, फिर भी वह यमराज के दूत के मुंह से यह सारी बातें सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने बहुत ही हिम्मत करके पूछा कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो तुम मुझे यह बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। उस व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। उस यमदूत के मुंह से यह बातें सुनकर रोहन बहुत ही डर गया और सोच में पड़ गया कि अगर यह सच में यमराज का दूत है तो उसकी बात भी सच होगी और आज मेरे ही कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो मेरे मित्र की जान बचाने के लिए सबसे अच्छा होगा कि मैं आज अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं। कम से कम उसकी मृत्यु का कारण मैं तो नहीं बनूंगा। यमदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो भी सोच रहे हो वह सब कुछ मुझे पता है, लेकिन अगर तुम अपने मित्र से मिलने नहीं जाओगे तो क्या तुम्हारे मित्र से नहीं मिलने से उसकी मृत्यु नहीं होगी? तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो तय है। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, उस यमदूत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोहन को बहुत ही आश्चर्य हुआ और बहुत ही दुख भी हुआ, क्योंकि यमदूत ने रोहन की मन की बात पढ़ ली थी। लेकिन किसी की मन की बातें उसके बताने से पहले ही बता देना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब रोहन को विश्वास हो गया कि यह सचमुच में यमराज का यमदूत ही है और वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण बनने वाला है। इसलिए वह उल्टे पांव गांव की तरफ वापस जाने लगा। लेकिन रोहन जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि उसका मित्र बहुत ही तेजी के साथ उसकी तरफ चला आ रहा था। रोहन को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। अपने मित्र को ऐसे आते हुए देखकर रोहन को ऐसा लगा जैसे उसका मित्र उसका पीछा काफी देर से कर रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से अपंग होने के कारण वह उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, पंछीराज, लेकिन जैसे वह रोहन के पास पहुंचा, अचानक ही वह जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। रोहन हैरान होकर यह सब देख रहा था। जैसे कि रोहन ने यमदूत से अगला प्रश्न पूछना चाहा, तब उस व्यक्ति ने यमदूत से कहा कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर यह कैसे हुआ। फिर वह यमदूत बोला, तुम्हारे मित्र ने पिछले नगर में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा है। गूंगा और लंगड़ा होने के कारण वह तुम तक पहुंच नहीं पाया। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, यमराज के दूत ने कहा, उसने तुम तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक कर काफी प्रयास किया। उसे दिल का दौरा पड़ जाने के कारण उसकी तुरंत मृत्यु हो गई, क्योंकि वह रोहन से मिलने के लिए अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बन गए हो। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण हो। लेकिन बहुत सारे मनुष्य अक्सर यही सोचते हैं कि उनके साथ कभी ऐसा ना हो। लेकिन अकाल मृत्यु का कारण अगले जन्मों में किए गए पापों का कारण बताया जाता है।
मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह अपने जीवन में किए गए कर्मों को भोग न ले। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की आत्मा को ना तो नरक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग में। इसलिए मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, गरुड़ देव, मनुष्य को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, अकाल मृत्यु से बचने के लिए व्यक्तियों को नदी या तालाब में पिंड अर्पण जरूर करना चाहिए। साथ ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति की आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंड दान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। मित्रों, विष्णु जी कहते हैं, पंछी राज अकाल मृत्यु आत्महत्या में अपने प्राण देने वाले व्यक्तियों के परिजनों के सत्कर्म 3-4 वर्षों तक करना चाहिए, तब जाकर अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए उस व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के जीवन की शुरुआत फिर से आरंभ हो जाती है। मित्रों, विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ देव, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर मिल गया होगा। तब गरुड़ जी विष्णु जी से कहते हैं, प्रभु, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया, मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे ब्रह्मांड में करूंगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस सौरभ थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।